So hello everyone, welcome to yet another video of our lecture series. Today we're gonna cover what we left earlier in our first video. ठीक है, हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक छोड़ा था ना, जिसमें वीडियो एब्रप्टली क्या होगी आपकी एंड हुई थी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी बात करेंगे आज। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि जो इंडिया है उसके चारों तरफ, ठीक है, ऐसे लेते हैं बबल। ये बबल में क्या होना था, ठीक है। इस बबल की हमने क्या करना, देखनी है क्या, हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। देखो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, हमने यूरोप कवर कर लिया था, ठीक हो गया। यहाँ पे यूरोप में बाइजेंटीन एम्पायर गिरा था, उसके बाद हम लोगों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पे चाइना की टोंग डायनेस्टी ये देख लिया था, साउथ ईस्ट एशिया देख लिया था, हमने आपका अफ्रीका देख लिया था, ठीक है। ये चीजें देख ली थी हमने। अब बचा है हमारे यहाँ पे अरब, जो ये वाला इलाका है हमारा, ठीक हो गया, मिडिल ईस्ट वाला। नो, इराक इसराइल वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। नो, इस चीज को हमें देखना है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपनी वीडियो पे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे आपका अरब्स के बारे में, ठीक है। नो, अरब्स की बात करते हैं तो ना, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका इस्लाम रिलीजन है, क्या है आपका इस्लाम रिलीजन है, ये आपका क्या हुआ, सेवेंथ सेंचुरी में, सेवेंथ सेंचुरी में या फाउंड हुआ या राइज हुआ, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फाउंड हुआ या राइज हुआ, ठीक है। किसके द्वारा, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, इनके द्वारा। ना बात करते हैं इनकी। देखो उस टाइम पे ना अरब कंट्रीज पे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी आपकी, क्या डिफरेंट डिफरेंट आपकी ट्राइब्स थी, वो क्या करती थी, फाइट विद ईच अदर, फाइट विद ईच अदर, ये आपस में लड़ते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने एक ही स्ट्रिंग में बदले, नाउ टाइड इन सिंगल स्ट्रिंग ऑफ इस्लाम। देखो इस्लाम रिलीजन लोग फॉलो करते थे, इसीलिए अब इन लोगों ने लड़ना छोड़ दिया था, ठीक है। अब जब इन्होंने लड़ना छोड़ दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ है, बिकेम अ पावरफुल एरिया, ठीक है, या एम्पायर बोलो, ठीक हो गया। इनके जो रिलीजियस टीचर थे उनको क्या बोलते हैं, हम कैलिफ्स बोलते हैं, ठीक है, कैलिफ्स। ये कहते हैं इनके रिलीजियस टीचर, रिलीजियस टीचर कैसे, पॉलिटिकल टीचर, ठीक हो गया। इनके पास क्या होता था, यूज्ड टू हेड आपका क्या, लार्ज एरिया, इनके पास बहुत सारी क्या होती है, जमीन होती है। और इन्हीं के अंडर पे ना, इन्हीं के अंदर हेड एंड इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। इनके वहां भी अंदर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चलता रहता है, हल्की हल्की लड़ाइयाँ वगैरह, प्रदर्शन वगैरह चलती है, ठीक है। इसी की वजह से जो आपकी लड़ाइयाँ चलती थी, इसी की वजह से जो आपके कैलिप्स थे, कहाँ के, डेमेस्कस के कैलिप्स थे, कैलिप्स, इनको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ये क्या थे आपके, सीरिया में, ठीक है। इनको क्या कर दिया था, वॉज डिस्प्लेस्ड, मतलब इनको हटा दिया गया था इनकी जगह से। इनको हटाने के बाद कौन आए, एबेसिड कैलिफाइड आए। अभी डेमेस्कस के थे, अब क्या आएंगे, एबेसिड, एबेसिड खलीफत। ये देखो रूल कहाँ पे करते थे, ये मेजोरिटी ये करते थे आपके इजिप्ट पे, आपके सीरिया पे, मोरक्को, टर्की और स्पेन पे। देखो मेडिटेरेनियन के आसपास, ठीक है। अगले 150 साल तक का, 150 ईयर्स तक का ये फ्लरिश हुआ, मतलब क्या हुआ, अच्छे से इन्होंने राज किया, ठीक है क्या। ये एक पावरफुल अंपायर बने, बिकेम पावरफुल आपका एम्पायर, ठीक है। कैसे बने, ये क्या करते थे आपका, कलेक्टेड
सी रूट, सॉरी कलेक्टेड कंट्रोल्ड, कलेक्टेड टैक्स होगा, ठीक है, कंट्रोल्ड आएगा। कंट्रोल सी रूट्स, कहाँ के सी रूट्स? फ्रॉम आपका मेडिटेरेनियन सी टू इंडिया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से कैसे आता है रेड का सुएज कैनाल, ठीक है, रेड सी, इन सब चीजों को मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट कैनाल्स के थ्रू पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, ये वहाँ पर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने कंट्रोल करा इसको तो क्या हुआ, इन्होंने बहुत पैसे कमाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कैसे कमाए मनी, बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी टू द शिप्स, इसकी वजह से क्या हुआ आपकी, इनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई, प्रॉस्पेरिटी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई, जब इनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई तो इनकी क्या हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। देखो अभी भी आप देख सकते हो दुबई वगैरह इलाकों में वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, अभी भी हाई है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑयल मिलता है, ठीक है। जो आपके अरब थे ना, ये जब इनिशियली आए थे इन्होंने भी ट्रेड को कैप्चर करा था, ट्रेड को कैप्चर करा था, ठीक हो गया, इसी की वजह से पावरफुल एम्पायर बहुत जल्दी बने थे। इन्होंने क्या करा था, शिप्स डेवलप करी थी, शिप डेवलप करी थी, तभी तो ट्रेड को कंट्रोल करेंगे, और ट्रेवल इन ओपन सी में जाकर के सिक्योरिटी ऐसे देते थे, ठीक है, यहाँ तक का चीज आप लोगों को समझ में आ गई। और इन्होंने अपने आप को क्या कहा कि हम डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली बिलोंग टू प्रॉफिट मोहम्मद ट्राइब, ठीक है, हम डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद की ट्राइब से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस वजह से इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिला लोगों का। यहाँ तक का चीज आपको समझ में आई। देखो अरब के बारे में मैंने स्टार्ट किया, अरब में स्टार्टिंग में इस्लाम का जब राइज हुआ तो वहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट जनजातियां आपस में लड़ती थी, इन लोगों ने क्या करा, आपस में जुड़ करके एक यूनाइटेड एम्पायर बनाया, उस एम्पायर को रूल करते थे आपके कैलिफ्स, कैलिफ्स कहाँ के, डेमेस्कस के, ठीक है, इन्होंने भी बहुत टाइम तक रूल करा, वहाँ के रिलीजियस पॉलिटिकल टीचर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, डेमेस्कस के कैलिफ को क्या करा, क्योंकि अंदर पे इंटरनल डिस्टरबेंस था, छुटमुट गुटों की लड़ाई चलती रहती थी, इस वजह से क्या हुआ, इनको डिस्प्लेस कर दिया किसने, एबेसाइड के खलीफेट ने, ठीक है, ये बस जिनों के वहां के खलीफे हैं उन लोगों ने रिप्लेस करा। जब इन्होंने रिप्लेस करा तो ये अगले 150 साल तक इन्होंने क्या करा, आप लोगों ने राज करा, और ये इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम प्रॉफिट मोहम्मद की ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो इलाका वो मतलब रूल किया था वो क्या था, इजिप्ट, सीरिया, मोरक्को, टर्की, स्पेन, ये डायरेक्टली मेन ट्रेड रूट को इन्होंने कैप्चर करा था, जिसकी वजह से पावरफुल बने। ट्रेड रूट को कैप्चर करने की वजह से इन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए, पैसे कमाने की वजह से इन्होंने प्रॉस्पेरिटी कमाई, और प्रॉस्पेरिटी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जो आपके एबिसाइड थे ना, एबिसाइड, आपके आपके एबिसाइड के जो फेमस कैलिप्स थे, फेमस कैलिप्स थे, अभी मैंने बोला ना, आपके किसके, डेमास्कस के कैलिप्स को रिप्लेस कर दिया था किन्होंने, एबिसाइड के कैलिप्स ने, ठीक है, इसमें थे दो, एक थे आपके अल ममून एंड हरुल अल रशीद, हरुल अल रशीद। देखो इस कहानी को आप बस समझना, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम से यहाँ पे पूछ पाना, फर्स्ट पेपर में आई गेस कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अल ममूम हरूल अल रशीद मुश्किल है पूछना, ठीक है, पर इनकी कहानी को समझो, इनकी कहानी से अभी आगे बहुत जल्द बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। ये क्या करते थे, टैलेंटेड पीपल को ना अपने वहाँ, पीपल को इनवाइट करते थे वर्क के लिए, इनवाइटेड फॉर वर्क, ठीक है, अपने वहाँ, उसका क्या करते थे, जो भी साइंस स्टडी करते थे ना, उन पीपल को क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, पीपल रिस्पेक्टेड, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने हर जगह की जो इनके आसपास के इलाके थे, असैमिलेटेड नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीवेयर। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना, एक चीज समझने की कोशिश करना, जब पैसा आया था ना, मनी आया है, इनके पास पावर है, इनके पास कुछ और नहीं बचता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनोवेशन की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इनोवेशन, जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ को जाते हैं, इसीलिए अभी ये इनोवेशन की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है।
इन्होंने क्या करा, जितनी भी इम्पोर्टेंट क्या थी, रिलीजियस बुक थी, कन्वर्टेड इम्पोर्टेंट आपका क्या, रिलीजियस बुक्स, जिसमें इंडिया की भी थी, ठीक है, हर एक लैंग्वेज में जो इनके लोगों को समझ में आए, मेंटेन्ड फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ मुस्लिम, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को जब इन्होंने बाहर बुलाया, मतलब यहाँ बुलाया था, उसके बाद भी इन्होंने क्या करा, मुस्लिम्स के टेनेंट्स को क्या करा, मेंटेन करके रखा। इसमें एक और चीज बताता हूँ, देखो, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है ना, नॉर्दर्न आपका पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा गोल्ड था। इसकी वजह से क्या हुआ, एबरसाइड एम्पायर ने क्या करे, गोल्ड कॉइन्स रिलीज करे, रिलीज कॉइन बाई आपके एबरसाइड एम्पायर, ठीक हो गया। जैसे गोल्ड को क्या बोलते थे आपका, दिनार, गोल्ड को क्या बोलते थे आपका, दिनार। यही आपके इससे पहले जो मैंने आपको गुप्ता एम्पायर बताया था, उसमें भी गोल्ड को दिनार ही बोलते थे, ठीक है। उसके बाद सिल्वर को क्या बोलते थे, उसमें आप लोग मुझे बताना। यहाँ पे क्या बोलते थे आपका, धीरम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज अभी भी बहुत जगह इनकी क्या है, यही करेंसी चलती है। देखो, अल ममूम की बात करते हैं, अल ममूम की बात करते हैं, ठीक है। इनके जो फेमस कैलिफ्स है, इन्होंने क्या बनाया, हाउस ऑफ विजडम, कहाँ पे आपका, बगदाद में, बगदाद में, ठीक हो गया। ये क्या होता था, कन्वर्टेड डिफरेंट मार्बल्स इन अरब। देखो, बहुत सारी बुकों को इन्होंने अरब्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। किस वजह से, टू एडवांस देम, ठीक हो गया। और नो बिगोट्री, इन्होंने क्या करा, कोई भी मिलावट उस सब्जेक्ट में ना हो, इस वजह से इन लोगों ने क्या करा, ये हाउस ऑफ विजडम बनाया था, ठीक हो गया। नाउ अब बात करते हैं, आपके एक वेनिशियन क्या थे, ट्रेवलर थे, आपके क्या, वेनिशियन ट्रेवलर थे, इनका नाम आता है, ठीक है। इनको बोलते हैं मार्को पोलो, मार्को पोलो। इन्होंने क्या करा, ये ट्रेवल करे कहाँ, ट्रेवल टू चाइना, ठीक हो गया। किस वजह से, टू ब्रेक अरब मोनोपोली ऑफ ट्रेड बिटवीन आपका यूरोप स्लैश चाइना। देखो, मैं आपको एक हल्का सा अगर वर्ल्ड मैप का आइडिया देने की कोशिश करूँ ना, तो समझना, अगर मैं इसको अफ्रीका कैसे था, ऐसा था, ऐसे समझ लो इसको, अफ्रीका, यहाँ से ये क्या बन गया, एरो क्यों बन गया, इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे इंडिया को समझ लो, ठीक है। ये इंडिया समझ लो, नॉर्थ ईस्ट समझ लो, यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ पे मलक्का की वो आती है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह आता है। यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का बोलता है गेस। यहाँ पे तुम्हारा श्रीलंका आ गया, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया। इसके ऊपर आपका यूरोप ले लो, ठीक है, यहाँ पे स्पेन आता है, यहाँ पे स्पेन आता है, एंड देन इसको यूरोप ले लियो, ठीक है। और ये वापस यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। नाउ मैं आप लोगों को बताऊं, अरब एम्पायर जो था ना, एक हल्का सा अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं, तो इस पूरे इलाके को लगभग अरब एम्पायर क्या करता था, रूल कर रहा था, ठीक हो गया। नाउ समझने की कोशिश करना, इधर साइड आपका चाइना है, ये क्या है आपका, इधर साइड चाइना है। और इसी में एक और चीज बताता हूँ मैं, अगर हल्का फुल्का आइडिया लो, तो इसको यूरोप ले लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो, ये मैंने क्या ले लिया आपका, यूरोप ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया आपका, चाइना ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया आपका, एबेसाइड एम्पायर, या इसे अरब ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सपोज यहाँ से देखो, आप लोगों को इतना तो पता होगा यार, यहाँ से ऊपर को नॉर्थन सी लग जाते हैं, जो क्या है, बर्फ, क्या बोलते हैं उसको, आइस से क्या दिन रात जमा रहता है। तो यहाँ से ट्रेवल करवाना है, यानी कि यहाँ से ऑल द वे रशिया के थ्रू होते हुए वापस से यहाँ पे ट्रेवल कर पाना, इट इज इम्पॉसिबल। तो ट्रेड रूट क्या बचता है, यहाँ से होते हुए, इस स्ट्रेट से होते हुए, इंडिया के पास से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं ट्रेड रूट, ट्रेड रूट जिसे बोलते हैं आपका सी का, ठीक है। अब इस बंदे की कहानी को ध्यान से समझना है, इसका लिंक इंडिया से बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये कहलाता है आपका सिल्क रूट,
ये क्या कहलाता है आपका सिल्क रूट, जिसकी कुछ शाखाएं इंडिया से भी होकर के जाती है, ठीक है ना। सिल्क रूट की बात होगी। अब यहाँ पे चीज को समझना है, ये जो अरब से ना, इन लोगों ने पूरी की पूरी ट्रेड में अपनी मोनोपोली बैठा ली थी। ट्रेड में मोनोपोली बैठा ली थी मतलब कोई भी डायरेक्ट सामान अगर यहाँ 10 रुपए का है, तो यहाँ टैक्स देकर के ये सामान 100 रुपए का बन जाता था। क्या बन जाता था आपका? 100 रुपए का। इसकी वजह से ये लोग बीच में बहुत ज्यादा क्या है प्रॉफिट कमा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग प्रॉस्पर हुए थे, ठीक है। इन्होंने क्यों? ट्रेड रूट को पूरा का पूरा कैप्चर करता है, इंडिया की तरफ से भी आते हुए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, इस मोनोपोली को ब्रेक सबसे पहले किसने करा था? आपका वेनिशियन ट्रेवलर मार्क पोलो ने। क्यों? क्योंकि चाइना में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे थे, वो इनोवेशन की जरूरत यहाँ भी थी, ठीक है। नाउ बात को समझना। जब यूरोप में ना रेनेसा आया, रेनेसा आया, मैंने आपको बताया था यूरोप में रेनेसा आता है, तो उसके बाद स्पेन और पोर्टुगल, सॉरी आपका दो वो होती है जिसमें क्या ब्रिटिशर्स और पोर्टुगल दो अलग अलग कंट्रीज को ट्रेवल करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले पोर्टुगल इंडिया आता है, ठीक है। वास्को डी गामा, वो यहाँ से केप कमोडियन से होते हैं, यहाँ पे केप कमोडियन है, केप कमोडियन से होते हुए अबू माजिद एक तुम्हारा यहाँ का नीचे साउथ अफ्रीका का ट्रेवल था, मुस्लिम वो था, बोटमैन था आई गेस। उसको लेते हुए वो पहली बार गुजरात आए थे इस ट्रेड मोनोपोली को कैंसिल करने के लिए, ताकि ये अरब्स की मोनोपोली को क्या करें? डिक्रीज कर सके। जब तक इसको डिक्रीज नहीं करेंगे तब तक यूरोप प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरब्स के बारे में पढ़ना या आपके यूरोप के बारे में पढ़ना या चाइना के बारे में पढ़ना। या और बता दूं आपको, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी मैंने आपको बताया था, किसका किसका राज था यहाँ पे? यहाँ पे दो एम्पायर थे साउथ चाइना सी में, एक था आपके सेलन डायनेस्टी, एक थे कंबोज डायनेस्टी। आपके अफ्रीका के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए पढ़ाई है, कहानी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नाउ अच्छा, थोड़ा सा एक अंदर सा आइडिया दे दूं कि लिंक क्या था, ठीक है। इंडिया और अरब का लिंक क्या था यहाँ पे? इंडिया एंड आपका अरब का लिंक क्या था, उस पर हम अपना ट्राइपार्टियल में, चलो स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या करा? सबसे पहले कैप्चर्ड, किसने? अरब्स ने क्या करा? हमारा सिंध कैप्चर कर लिया। जो हमारा कल्चरल रिलेशन चेंज यहीं पे आया है, ठीक है। कल्चरल रिलेशन चेंज, ठीक हो गया। इंडिया से क्या, इंडिया में क्या था? डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम 5th सेंचुरी में। कहाँ आपका? 5th सेंचुरी में फाउंड किया गया था। इसको फेमस किसने करा? फेमस बाय अरब। अरब ने इसको फेमस करा। कौन? एयू ख्वारिज़मी, एयू ख्वारिज़मी, ठीक है। एयू ख्वारिज़मी, ठीक है। जो क्या बन के बना? आपका अरब न्यूमेरल बना। अरब न्यूमेरल जो कहाँ गया? आपका यूरोप में गया, ठीक हो गया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की बात करें इंडिया में, एस्ट्रोलॉजी की बात करें जिसको क्या बोलते हैं? आपका सूर्य सिद्धांत, ठीक हो गया। मेडिसिन की बात करें, इसी के नीचे आपकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं, मेडिसिन की बात कर लेते हैं, तो क्या थी आपकी? चरक स्लैश सुश्रुत सिद्धांता, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ के पीपल्स थे, ये विजिट करते थे इनके कोर्ट में। पीपल यूज टू विजिट क्या? कैलिफ्स के कोर्ट्स को, ठीक हो गया। और एक आपकी बुक है, क्या है आपकी? कहिला व दिम्मा, जो इन्होंने क्या कर रखी है? खिलावा, ठीक है, W A, खिलावा दिम्मा। इसको बोलते हैं आपका पंचतंत्रा, जो हमारी बुक थी, ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको लिखा है सूर्य सिद्धांत, चरक ये चरक या सुश्रुत सिद्धांत, ये आपका डेसिमल सिस्टम हो गया। ये इन लोगों ने यहाँ से लेकर के अपने वहाँ क्या करा? कन्वर्ट करा है, ठीक है। ये जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, वैसे इनका लिंक है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी ना, ये इंडिया का एक ओवरव्यू देने की बात है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक हो गया। अब देखो धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे? इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे इंडिया की, यहाँ पे बताता हूँ, धीरे धीरे लोग क्या करेंगे? इंडिया की तरफ को आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कैसे आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको एक ग्राफ तो बताया था, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोस्ट मॉडर्न टाइम चल रहा था, क्या चल रहा था? अरे यार ये बनता नहीं मेरे से, इरेजर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड गाइस। इरेजर सेगमेंटेड है उसकी बात करो, हाँ ठीक है, ये अच्छा है। ये इंडिया की तरफ को धीरे धीरे मार्च करेंगे, ठीक है।
इसको ध्यान से समझना। ये जो टाइम पीरियड मैं दे रहा हूँ 185 के बाद, इससे मैंने क्या बोला था आपका, पोस्ट मौर्यन टाइम बोला था। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था आपका, गुप्ता एम्पायर पढ़ा था कब, 320 से 550 तक का। इसमें क्या पढ़ा था हमने, गुप्ता पढ़ा था। गुप्ता के बाद ना हर्षवर्धन वगैरह आपके बनते हैं। 550 से लगभग आप मान के चलो कितना तक का, इसको 1000 ले लो, ठीक है, 1150 तक का ले लो। 1150 तक का ना, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे ट्राइपाइटिल स्ट्रगल पढ़ेंगे, ट्राइपाइटिल स्ट्रगल पढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्नौज से हर्षवर्धन का जो वो था, कन्नौज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के लिए अलग से, लेकिन अभी कन्नौज के स्ट्रगल के लिए हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 एम्पायर आपके क्या, पालास, गुर्जर प्रतिहारास और आपके क्या, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटास, ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जो अरब्स होते हैं, वो यहाँ जा करके स्टार्ट करते हैं आपके कब तक का, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी दिल्ली सल्तनत बनाते हैं। उसके बाद आपके मुगल अंपायर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आके आते हैं आपके ब्रिटिशर्स। अरब के बाद, अरब की जब मोनोपोली खत्म होती है ना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली को तोड़ते हैं, पोर्टुगीज तोड़ते हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके ब्रिटिशर्स, या आप यूरोप ले लो, पूरा का पूरा यूरोप आ जाता है। कहाँ आता है, इसके बाद आता है। देखो कितने कितने टाइम बाद आ रहे हैं। तो हमें ये स्टोरी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये यानी टाइम पीरियड वाली, ये 6-7 तक का, ये स्टोरी जानना जरूरी था, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। हिस्ट्री में जब तक लिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, या पुरानी स्टोरी नहीं पता होगी ना, तब तक आप लोगों को मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों को चीज समझ में आई, तो स्टार्ट करते हैं क्या, आपके नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। देखो फर्स्ट टॉपिक में बहुत सारा बचा था, वो एब्रप्टली वाली वीडियो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। इस वजह से मेरे को लगा नहीं था आप लोगों को इसको मैं कंप्लीट करूंगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ आप इसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ 3 एम्पायर्स, ठीक है। 3 एम्पायर्स, 3 एम्पायर्स कौन कौन से थे, चलो इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नो, अगर मैं इसको मैप से बनाता हूँ आप लोगों के लिए समझने की कोशिश करना। ये आपका गुजरात वाला इलाका हो गया, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अब हल्का अगर मैं इसमें वो दिखाता हूँ, चलो आपके मैं सबसे पहले किसको दिखाता हूँ, गुर्जर प्रतिहार को दिखाता हूँ। जो आपके गुर्जर प्रतिहार से ना, इन्होंने देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ वाला इलाका पूरा का पूरा इन्होंने कैप्चर कर रखा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका इन्होंने कैप्चर कर रखा था। चलो यहाँ पे ना विंध्यन स्लैश सतपुरा रेंजेस आती हैं, आप लोगों को पता होगा। इस रेंज के बाद वाला जो इलाका है, इस रेंज के बाद वाला इलाका कौन सा इलाका, इस रेंज के बाद वाला इलाका, यानी कि ये नीचे ही वाला इलाका, ये इलाका मार्क कर देते हैं इसको हल्का फुल्का, ठीक है। सिर्फ ये इलाका, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक हो गया। कहाँ तक का, चलो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आपकी तुंग बत्रा तक का, ठीक है। नाउ अभी मैंने एक और एम्पायर की बात करी थी, चलो उस एम्पायर को भी देख लेते हैं। उस एम्पायर को हम वॉयलेट से लेते हैं। तो ये जो याला इलाका है आपका, याला इलाका, ये कौन सा है आपका, ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा वाला इलाका है, ठीक है। इस चीज को समझो, ये जो 3 चीजें मैंने कलर कर रखी है, ठीक है। चलो इसको भी पूरा ग्रीन कर दें क्या, ये कलर है ना, चलो इसको भी ग्रीन कर देते हैं। हाँ, अब ठीक समझ में आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो यहाँ पे ना कहीं पे आपका कन्नौज था, इसको इन लोगों ने क्या करना था, कैप्चर करना था, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जो फर्स्ट याला एम्पायर है, इसको मैंने क्या बोला आपका, ये था आपका क्या, आपका गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर आपका प्रतिहारास, ठीक है। ये थे आपके पालास, और ये क्या थे आपके राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ठीक हो गया, हाँ या ना। यहाँ तक का चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो, जो आप लोगों का ये है ना, क्या है, सॉरी 2 सेकंड वेट कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, थक गया मैं थोड़ा सा।
एक सेकंड। सॉरी। नो, बात करते हैं ना कन्नौज की ही बात क्यों चल रही है यहाँ पे। ट्राइपैटियल स्ट्रगल में अगर कन्नौज की बात करें, कन्नौज की बात करें तो कन्नौज इतना फेमस क्यों हुआ, ये तो बहुत ऊपर है, आप देख लो। ठीक है, जो आपका ट्राइपैटियल स्ट्रगल हुआ ना, क्या वर्ड बोला मैंने आपका, ट्राइपैटियल स्ट्रगल, ये हुआ था कन्नौज के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए। ठीक हो गया, क्यों? ये एक सिंबल था सोवरेनिटी का, सोवरेनिटी। कहाँ? इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, कन्नौज के ऊपर अगर आपका कैप्चर मतलब वो है रूल है। ठीक है, यहाँ पे ना रिच रिसोर्सेस थे। देखो रिच रिसोर्सेस कैसे, अगर ट्रेड की बात करें तो आप यहाँ से नॉर्थ में आप इधर से इधर को ट्रेवल कर सकते, मतलब आप क्या ट्रेड कर सकते हो इनके साथ, वेस्ट की तरफ को। ठीक है, और ईस्ट की तरफ को अलग हो गया कन्नौज की तरफ से। कन्नौज लगभग सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, ट्रेड एग्जैक्टली एट सेंटर लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एट सेंटर, जो आप इंडिया के चारों तरफ और इंडिया के उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे क्या था आपका, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ एग्रीकल्चर। ये आपकी पूरी गंगा यमुना आपकी यहाँ पे पूरी बेल्ट बैठती है, तो ये जो बेल्ट है ना, ये अभी भी एग्रीकल्चर के बहुत प्रॉस्परस है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल आती है यहाँ पे। ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट रीजन था। क्या था आपका इम्पोर्टेंट रीजन था, कहाँ पे, इन अपर गंगेटिक आपकी वैली पे। क्या था, अपर गंगेटिक वैली पे, ये एक इम्पोर्टेंट होल्ड था। ठीक है, यहाँ पे का चीज आप लोगों को समझ में आई कि ये आपका क्यों चल रहा था, ये स्ट्रगल क्यों चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक का जो चीजें बताई समझ में आ रही होंगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी मैंने क्या बताया, ये एज ऑफ थ्री एम्पायर था। तो बच्चे तो अगर नोट्स में पढ़ लेते हैं, एज ऑफ थ्री एम्पायर था जिसमें तीन डायनेस्टीज थी। क्या थी, तीन डायनेस्टीज थी। पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके पालास। पालास, सेकंड क्या है आपकी, प्रतिहारास, प्रतिहारास, और तीसरी आपकी राष्ट्रकूट। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो अराउंड था 750 टू 150। उसके बाद आपका 730 टू 1036, और 753 टू 973। आप लोग देख रहे होगे ना, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, रूल पे आए। कैसे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब एक अंपायर एंड होता है ना, उसके बाद जाकर के क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे ट्राइब्स अपने क्लब होकर के अपना फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, जो आपके हर्षवर्धन थे, इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके हर्षवर्धन थे या आपके गुप्ता अंपायर थे, उनके पास पूरे का पूरा नॉर्दर्न अंपायर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ उन्हीं के अंडर पे था। ये जो मैं नॉर्थ आपको बता रहा हूँ मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक गुप्ता और उसके अंडर पे था। ठीक है, गुप्ता प्लस हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के अंडर पे पूरा का पूरा क्या था आपका, नॉर्दर्न इंडिया था। ठीक हो गया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद की बात चलती है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आपकी पालास की बात करते हैं। इनके फाउंडर की बात कर लेते हैं। फाउंडर थे इनके गोपाला, गोपाला, जिन्होंने कब कराया इसको, 750 में। ठीक हो गया, उसके बाद बात करते हैं गोपाला के बाद कौन आए आपके, धर्मपाल। ठीक हो गया, धर्मपाल 770 टू 810। धर्मपाल के बाद आए आपके देवपाला, जो कब आए 810 टू 850। ठीक हो गया, इन्होंने जो एरिया किया था आपका, इनका जो एरिया था वो था आपका बिहार प्लस बंगाल वाला एरिया। ठीक हो गया, इनके टाइम पे मैंने आपको जस्ट आपको बताया था, ये वाला इलाका ये था इनका पाल। ठीक है, बिहार बंगाल, आपका बिहार प्लस बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाउ ये इतने पावरफुल थे ना, पावरफुल, कि जो ललितादित्य था, ललितादित्य कहाँ के थे ये राजा, याद थे कश्मीर के। ठीक है, इनकी पावर को इन्होंने चेक किया था, पावर को क्या करा था इन्होंने चेक करा था, उनको बढ़ने नहीं दिया था, वहां तक इन्होंने अटैक कर रखा था। ठीक है, नाउ
जो आपकी कन्नौज थी वो क्या थी आपकी मेन सिटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन तीनों, बोल रहा हूँ जो मैं, वही तीन एम्पायर है इनके बीच में जिसने फाइट को क्या करा, ब्रोक करा। इससे पहले मैंने जस्ट आपको रीजन दिया था क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ट्रेड था, वहां पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कन्नौज को धर्मपाल ने, धर्मपाला कैप्चर्ड, धर्मपाल ने क्या करा, इसको कैप्चर्ड करा, ठीक है। हल्के फुल्के समझने की कोशिश करना। नाउ देवपाला की बात करें यहीं पर भी अब। देवपाला, ये लाइन चल रही है, इस लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देवपाला की बात करें तो देवपाल ने क्या करा, इसने क्या करा, आसाम प्लस उड़ीसा को भी क्या करा, इसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। प्लस नेपाल को भी। ये इनकी क्या दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, मिलिट्री पावर कितनी सुपीरियर थी, ठीक है इनकी। उसके बाद कौन आए थे आपके, रामपाल, जो इनके क्या थे, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, लास्ट इंपॉर्टेंट और रूलर, ठीक हो गया। जो कब कब थे, अब आपका 1077 टू 1120 सीई स्लैश एडी, ठीक है। यहाँ तक आते हैं। ठीक है, हीरो ऑफ संस्कृत पोयम, हीरो ऑफ संस्कृत पोयम कौन सी, रामा करिता ऑफ संध्या करण, ठीक हो गया, इसके ये हीरो थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या करा, सपोर्टेड बुद्धिज्म। यही तो वो आपके कुशीनगर बिहार इधर साइड तो बना हुआ था, सपोर्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। अभी इनके बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनकी अलग से क्लास ले लेंगे, कभी एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। बुद्धिज्म। अब बात करते हैं, अभी वह पालास थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज होता ना थोड़ा सा और है। पालास की बात करें तो इस टाइम पे ना एक अरब ट्रेवलर आया था, कौन आया था आपका, अरब। देखो सबसे पहले अगर किसी कंट्री को कैप्चर करना है ना, पहले ट्रेवलर्स ही आते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जिनका नाम क्या था आपका, सुलेमान, जो जहाँ वापस जा करके क्या करते हैं, अपने वहाँ ये लोग हमारे यहाँ का विवरण ब्यौरा देते हैं एंड देन बताते हैं कि कितने प्रॉस्पर हैं, उसके बाद जाकर के हमारे ऊपर अटैक होता है, ठीक है। सुलेमान, ये किसके कोर्ट में आए थे, आपके धर्मपाल के बारे में। और धर्मपाल के कोर्ट में आकर के इन्होंने गुर्जर, सॉरी पालास को क्या बोला, रुहुमा बोला, ठीक है। रुहुमा वर्ड दिया, किसको दिया ये, आपके पालास को दे रखा है, ठीक है। सुलेमान कब आया था आपका, 9th सेंचुरी में आया था, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं इनकी जो आर्मी थी, हेड लार्ज आर्मी, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जो कैसी आर्मी थी आपकी, स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी। और इनके पास फ्यूडल आर्मी भी थी, फ्यूडल आर्मी भी। इनका ज्यादा विवरण नहीं दिया फिर, ठीक है, इतना ही दिया। इनके एसोसिएशंस जो थे ना, एसोसिएशंस, ये मतलब कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड थे, तो इनका जो एसोसिएशन था वो तिब्बत तक का भी था, ठीक है। कैसे पता चलता है, जो आपके धर्मपाल है, धर्मपाला, इन्होंने क्या करा था, आपका रिवाइव करा था। रिवाइव करा था किसको, आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था, आपका कुमार गुप्ता ने फाउंड किया था, ठीक हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। प्लस आपके जो धर्मपाल है, इन्होंने एक और काम करा, वो क्या करा आपका, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को क्या करा इन्होंने, फाउंड करा, ठीक हो गया। और इनके जो कॉन्टेक्ट्स थे वो कहाँ थे आपके, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग ट्रेड भी करते थे, ठीक है, किससे, ये करते थे आपके शैलेंद्र डायनेस्टी से। देखो शैलेंद्र डायनेस्टी से अगर ट्रेड भी कर रहे हैं तो इनके पास क्या है, बोर्ड्स भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो चीज मैंने पाला के बारे में बताई, क्या अरब ट्रेवलर आया था सुलेमान, जिसने इनको क्या बोला था, रुकमा बोला था पालास को, धर्मपाल के कोर्ट में आया था। इनके पास लार्ज आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी प्लस फ्यूडल आर्मी, दोनों के दोनों थे, ठीक है। एसोसिएशन के तिब्बत से थे धर्मपाल, ये पॉइंट आप याद करना, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू में पूछा गया है कि आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने रिवाइव करा, ठीक हो गया, या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी, तो धर्मपाल है, ठीक है, धर्मपाला। उसके बाद इनके कॉन्टेक्ट इस साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड में सैलिन डायनेस्टी से भी थे, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कैप्चर करा है, ठीक है, जो हमने इससे पहले बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पालास के बाद हम कहाँ चले जाते हैं आपके, गुर्जर प्रतिहार पे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार।
ठीक है। गुर्जर प्रतिहारास की मैंने भी टाइम पीरियड बताया था आपको, 730 टू 1036। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारास के फाउंडर कौन थे आपके? इनके फाउंडर थे आपके भोज, किंग भोजा। ठीक है। 836 टू 885 फर्स्ट किंग इनका टाइम पीरियड है। ठीक है। ये रियल फाउंडर की बारे में बात कर चल रही है। ठीक है। ये क्या थे? इनके फेमस रूलर भी थे आपके, फेमस और रूलर, सॉरी, ये क्या थे? फेमस रूलर से फर्स्ट किंग ये नहीं थे। एक सेकंड, फेमस रूलर ये थे। इनके संग फेमस रूलर और कौन थे? नाग भाटा वन। ठीक है। जो कितने थे आपके? 730 टू 760। इसे क्या बोलते हैं? इन ये रियल फाउंडर कौन थे आपके? भूजा थे। और जबकि फाउंडर कौन थे आपके? नाग भाटा थे। ठीक है। 730 के टाइम पे ये इनके फर्स्ट किंग थे। ठीक है। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है, इसको ध्यान रखिए। इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल वो क्या थी आपकी? भीनमल। ठीक है। भीनमल इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। इन्होंने जो कन्नौज पे रूल किया था, रूल्ड कन्नौज मैक्सिमम टाइम इन्होंने ही रूल करा था। ठीक है। देखो, इन्होंने क्या करा? गुर्जर का इतिहास आपके ये थे। ठीक है। तो गुर्जर का इतिहास ट्राई टू एक्सटेंड, जब इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश करी तो ईस्ट पे इनको कौन मिल गया? आपके पाला, जिन्होंने इनको रोका। और आपके साउथ में कौन मिल गए आपको? ये मिल गए आपके राष्ट्रकूटास। ठीक है। राष्ट्रकूटास मिल गए थे। उसके बाद जो आपके भोजा है, किंग भोजा, इनको ईस्ट की तरफ किसने रोका था? आपके देवपाला ने। ठीक हो गया। और उसके बाद बात करें तो इनकी जो कैवलरी थी, हैड बेस्ट कैवलरी, यानी कि घुड़सवारी इनकी अच्छी थी। ये जो आपके किंग भोजा थे, इनके टाइटल्स क्या थे आपके? आदि वराह, आदि वराह, मिहिर भोज, ये इनके क्या थे आपके टाइटल थे। ठीक है। या इनको विष्णु भोज भी बोला जाता है, विष्णु भोज भी बोला जाता है। इनकी आगे बात करें तो जो आपके महेंद्र पाला थे, जो इनके अगले वो थे, किंग थे, इन्होंने क्या करा? आपका कैप्चर्ड मगध। ठीक हो गया। और बात करें तो आपके जो राष्ट्रकूट, जो ये थे किंग्स थे, राष्ट्रकूट किंग थे, इसमें कौन कौन थे आपके? इंदिरा थी, इंदिरा थ्री और आपके कृष्णा थ्री। इन्होंने गुर्जर प्रतिहास के एम्पायर को क्या कर दिया था? एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया था, मतलब इनको हरा दिया था। ठीक हो गया। ये चीज आप सुनिए। अगला जो आपके इसमें ट्रेवलर आए, ट्रेवलर आए वो कौन थे आपके? बगदाद से, बगदाद, BAG DAD, बगदाद अभी आप लोगों को पता होगा, कैलिफेट ऑफ बगदाद के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे इनकी कैपिटल थी अल मसूदी, अल मसूदी, जो कब आए आपके 915 में। जिन्होंने क्या बोला कि इनका जो टोटल डोमेन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। जो आपके ध्रुवा एंड गोपाला थ्री है, इन्होंने क्या कर दिया था? डिफीटेड गुर्जर प्रतिहास, एक बार इन्होंने गुर्जर प्रतिहास को हराया था, गुर्जर प्रतिहास को। ठीक है। इनको हराया था। चलो, यहाँ तक हम लोगों ने इनको देख लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रकूट को, देख लेते हैं। देखो, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इनके जो रियल फाउंडर है उन्हें किंग भोज को बोला जाता है, बट इनके जो फेमस रूलर थे या फर्स्ट किंग थे उनको नागवाटा बोला जाता है, जो फाउंडर थे। ठीक है। लेकिन रियल फाउंडर आपको किसको? किंग भोजा को बोला जाता है। इन्होंने क्या करा था? आपका कन्नौज में बहुत टाइम तक रूल करा था। इन्होंने जब अपनी पावर एक्सटेंड करने की कोशिश करी तो ईस्ट में इनको पाल्स ने रोक लिया, साउथ में इनको राष्ट्रकूट ने रोक लिया। किंग भोजा को रोकने वाले कौन थे? देवपाला थे। और वहीं आपकी साउथ की बात करें तो राष्ट्रकूट की वजह से ही ये एम्पायर क्या हुआ आपका? डिफीट हुआ। ध्रुवा और गोपाला थ्री ने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहास को हराया, उसके बाद सक्सेसफुली बाद में टाइम आने के बाद इंदिरा थ्री और कृष्णा थ्री ने इस एम्पायर को पूरा ही कंप्लीट खत्म कर लिया था। इनके पास बेस्ट कैवलरी थी, घुड़सवारी। ठीक है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये
आपके वेस्ट से ट्रेड करते थे, अरब से ट्रेड करते थे, जहां से इनके घोड़े आते थे, ठीक है। भोजा की किंग भोज की बात करो तो इनको आदि वराह और मिहिर भोज के टाइटल मिले हैं। महेंद्रपाल जो इनके नेक्स्ट वो थे, क्या नाम थे, किंग थे, उन्होंने क्या करा था, आपके मगध को कैप्चर करा था। इनके टाइम पे जो फेमस ट्रेवलर था वो बगदाद से आए थे, जिनका नाम है अल मसूरी। इन्होंने क्या बोला कि इनका डोमेन बहुत बड़ा है। नेक्स्ट अपने तीसरे एम्पायर की बात कर लेते हैं, जो क्या है आपका राष्ट्रकूट। द राष्ट्रकूटास, ठीक है। राष्ट्रकूट की बात करें तो 753 टू 973 ये कहाँ पे थे, आपके डेक्कन में थे, ठीक हो गया। नाउ इनके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है आपका, दंती दुर्गा। आपके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, दंती, DANTI ठीक है, दंती दुर्गा। इनका टाइम पीरियड क्या है, 730 आपका 35 से 756, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो थी मानिया खेत, मानिया खेत, ठीक हो गया। इनकी फेमस रेड्स थी, रेड्स इनकी फेमस थी, मतलब ये अटैक करके आ जाते थे। जो कहाँ पे थी आपकी, गंगा वैली पे, क्यों, क्योंकि ये भी परसुएड हुए थे वहां के रिसोर्सेज को देखकर, ठीक है। इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर, वो थे आपके गोविंदा थ्री। कौन थे आपके, गोविंदा थ्री। इनका टाइम पीरियड था 793 टू 814। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारास के नागभाटा किंग, नाग भाटा को क्या करा था, इन्होंने डिफीट करा था, ठीक है, डिफीट करा था। इनके नाम से जो गोविंद थ्री है, इनके नाम से आपके पंड्यास, ये जो डाउन साउथ में है, पंड्यास, आपके चोलास, आपके पल्लवास, ये टेरिफाइड होते थे, ठीक है, डरते थे, टेरिफाइड, डरते थे। जो मैंने आपको मैप पढ़ा रखा है ना, इसके नीचे वाला ये जो इलाका है, तुंगभद्रा के दोआब से इधर वाला इलाका है, यहाँ पे पंड्या, चोला, चेरा, ये सारी चीजें हैं, इनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये इनके नाम से डरते थे, किसके नाम से, गोविंदा थ्री के बाद। अमंग अमोघ वर्षम, ठीक है, इनका अगला अगला कौन है, अमंग अमोघ वर्षा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था आपका 814 टू 800 ये क्या हो रहा है, ट्रेंड क्यों बन रहा है, 814 टू 878, ठीक हो गया। इन्होंने फर्स्ट कन्नड़ बुक लिखी थी, फर्स्ट आपकी कन्नड़ बुक लिखी थी किंग ने, अमोघ अमोघ वर्ष, ठीक है। इनको ह्यूज रिबेलियन फेस करना पड़ा, ह्यूज रिबेलियन क्या करना पड़ा आपका, फेस करना पड़ा, फेस करना पड़ा, क्यों, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉज लूज ऑफ लैंड, और इनको लैंड खोना पड़ा, जिसको रिस्टोर्ड किसने करा आपका, रिस्टोर्ड करा आपका इंदिरा थ्री ने, ठीक हो गया, यहाँ तक अच्छी जाओगे। यहाँ पे जो ट्रेवलर आया था वो था अल मसूदी, ठीक है। इसी ने क्या बताया था, आपके इंदिरा थ्री के बारे में बताया, ठीक है, जिसने लैंड का कैप्चर करा। इनके जो लास्ट आपके इम्पोर्टेंट आपके किंग थे ना, वो थे आपके कृष्णा थ्री, कृष्णा थ्री, 934 से 960। इनकी जो वॉर आई, वॉर बिटवीन परमार्स ऑफ मालवा, परमार्स ऑफ मालवा, चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ वेंगी, और आपके पल्लवास कहाँ के, कांची के, प्लस चोला ऑफ तंजौर, चोला ऑफ तंजौर, इतने लोगों से इनकी लड़ाई हुई। अब लोग एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं आपको हल्का सा बताऊं, अभी मैंने आपको बताया कि कन्नौज मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी पहाड़ियां हैं, यहाँ पे आपकी तुंगभद्रा की नदी होगी, इससे नीचे भी लड़ने जाएंगे तो ये नदी इनके लिए डैमेज कर देगी इनको, और इससे ऊपर भी जाएंगे तो ये माउंटेन रेंज बहुत इनकी हालत खराब कर देगी, क्यों, क्योंकि रिफ्ट वैलीज यहाँ पे नर्मदा तापी नदी भी है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, बहुत कम समय तक इन्होंने कन्नौज पे रूल करा था, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, अपने वापस किंगडम पर आकर अगर किंगडम कन्नौज पर रह जाएंगे तो यहाँ से अटैक हो जाएंगे, इस वजह से इनका रूल थोड़ा सा कम रहा था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज पता लगी। इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे ना वो वीक थे, वो वीक थे, क्या, नेक्स्ट सक्सेसर, सक्सेसर वीक थे, क्यों थे वीक, क्योंकि इतना सारा अटैक चल रहा है, आपकी ट्रेजरी भी खत्म हुई होगी, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है ना।
आपकी जो आपकी कितना 972 में जो इनकी मानखंड आपकी कैपिटल थी ना, इस पे अटैक किया गया और इसे बर्न कर दिया गया। ठीक हो गया, इनका एम्पायर यहीं पे एंड हो जाता है। आप तुमको चीज यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और चीजें क्या है आपकी, ये रिलीजियस टॉलरेंट थे। आपका क्या रिलीजियस टॉलरेंट? ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंट कैसे? अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स, ठीक है, टू सेटल एंड प्रीच। इन्होंने इनको क्या दिया था, मौका दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद आपका क्या, जो आपके मुस्लिम ट्रेडर्स थे ना, इन्हीं की वजह से राष्ट्रकूट क्या हुए थे, राष्ट्रकूटास क्या हुए थे, रिच हुए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अरब, ये जो आपके मुस्लिम ट्रेडर्स थे यहाँ से सामान ले करके वहां बेचते थे, ठीक है अपना, इस वजह से रिच हुए थे। नाउ अपार भाषा क्या है, एक लैंग्वेज है, क्या है, अपार भाषा, PAR, अपार भाषा, ये क्या है, लैंग्वेज है एक, जिसको कौन लिखता था, आपका स्वयं प्रभु, स्वयं, स्वयं प्रभु, जो क्या थे आपके पोट पोएट थे। ठीक हो गया। नाउ इनके आर्ट की बात कर दे तो इनका जो आर्ट था वो था क्या, द्रविडियन स्टाइल का। क्या था, द्रविडियन स्टाइल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कैलाश टेम्पल की बात कर लो ऑफ एलोरा, कहाँ पे है, महा MAHARASHT, महाराष्ट्र। इसको जो बनाया है वो किसका नाम आता है, वो आता है आपका कृष्णा वन का। यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई। ये हमने अपने तीनों के तीनों अंपायर्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इनके बारे में हल्का फुल्का हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं इनके किंग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके किंग्स के बारे में बात करते हैं। इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, पॉलिटिकल आइडियाज थे, इनके बारे में बात करते हैं। जो किंग था ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था। सबसे पहली बात करें तो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका हेड था। ये क्या करता था, मेंटेन करता था, क्या, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, और आपका डिस्पेंड जस्टिस या जस्टिस प्रोवाइड करता था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन जो क्या थी, बहुत प्रेवलेंट थी। मतलब कोई भी इनका अगला कौन राजा बनेगा ये कोई निश्चित नहीं था, तो लोग आपस में लड़ करके किंग बनना चाहते थे। ठीक है, जो आपका कमांडर इन चीफ था, किंग कमांडर इन चीफ, ये क्या इसका था, आपके आर्म्ड फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का ये कमांडर था। इसकी जो पोजीशन थी ये कैसी थी आपकी, हेरिडिटरी थी। क्या थी आपकी, हेरिडिटरी थी। इनके पास एक दरबार लगता था किंग का, बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट दरबार होता था। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, डांसिंग गर्ल्स, डांसिंग आपका क्या, गर्ल्स, आपके म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस, और आपकी जो लेडीज थी इनकी किंग की, ये इस दरबार को भी क्या करती थी, विजिट करती थी। और इसको असिस्ट किया जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स किंग को एडवाइस करते थे। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कुछ आपके ऑफिसर्स की। ठीक है, कुछ अगर इनके ऑफिसर्स की बात करें, जैसे आपका रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर ले तो वो क्या था उसका, देश ग्राम युक्तास, इसको क्या बोलते थे आपका, देशतः ग्राम युक्तास बोलते थे। ठीक है, एंड देश पांडेज एंड देशमुख इन महाराष्ट्र, देश पांडे स्लैश आपका देश मुख, मुख देश मुख सरदेश मुखी एक टैक्स होगा जो मुगल, सॉरी मराठास कलेक्ट करते थे। ठीक है, यहाँ से ये चीज आप लोग याद रखना है, महाराष्ट्र में बोलते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनको क्या बोलते थे आपका, संधि विग्रहक, संधि विग्रहक। ठीक हो गया। उसके बाद अगला बात करें तो आपका स्टोर हाउस इंचार्ज कौन था, आपका स्टोर हाउस
इंचार्ज की बात करें तो ये कौन था? ये था आपका भंडार और ग्रहिका। भंडार ग्रहिका। ठीक हो गया। कुछ कुछ तो नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएंगे। उसके बाद बात करें तो आपका फोर्ट इंचार्ज। फोर्ट इंचार्ज, FORT, इसे कोट पाला बोलते हैं। कोट पाला, ठीक है। कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बात करें तो ये कौन थे आपके? महासेनापति बोल देते हैं आपके। महासेनापति जो जनरली कौन होता था? आपका किंग होता था, ठीक है। रॉयल प्रीस्ट। आपके रॉयल प्रीस्ट की बात करें तो राज पुरोहित की बात हो जाती है, ठीक है। और कोतवाल कौन होते थे आपके? कोतवाल, कोतवाल क्या करता था? जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता था? लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई। नाउ आगे बात करते हैं और क्या। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो इनका एडमिनिस्ट्रेशन लगभग ऐसा था। चलो, सबसे पहले ऊपर आता था आपका राष्ट्र। राष्ट्र था। इस राष्ट्र को हेड कौन करता था आपका? हेड करता था इसको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्लैश गवर्नर आपका, ठीक हो गया। उसके बाद आता था आपका भुक्ति। भुक्ति क्या था आपका? प्रोविंस था। ये क्या था आपका? प्रोविंस था। इस प्रोविंस को हेड कौन करता था आपका? उपारिका। ये क्या करता था? उपारिका एक तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और दूसरा आपका टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। भुक्ति के बाद आया था आपका अगला क्या? पट्टाला, सॉरी मंडलास। मंडलास, मंडलास या विषयास लिख लीजिए, ठीक है। या विषयास। देखो विषय को जो हेड करेगा वो है आपका विषयपति। विषयपति, ठीक है। जो क्या करता था? ये भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और ये टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ पे ये करता था? आपके मंडलास हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पट्टाला। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसका हेड होता था आपका भोजपति। ये जो सिर्फ ये जो जगह थी ना पट्टाला, ये दो ही जगह थी। ये आपकी पालाज में थी और प्रतिहाराज में, ठीक है। गुर्जर प्रति उसमें राष्ट्रकूट में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आज लास्ट में आता है आपका विलेज, जिसका हेड कौन होता था? इसका विलेज हेडमैन एंड अकाउंट। विलेज हेडमैन वाज असिस्टेड बाय ग्रैंड महाजन और ग्राम महात्रे लिख लीजिए, ठीक है। ग्राम महात्रे, ये इनको हेड करते हैं, ठीक है। विलेज हेडमैन हुआ करता था। ये इनका क्या है? एक जनरल क्या है आइडिया है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, मिलिट्री की बात कर लें तो, मिलिट्री की बात करें तो एक रॉयल आर्मी को ये लोग मैनेज करते थे, ठीक है। क्या रॉयल आर्मी को क्या करते थे ये लोग? मैनेज करते थे। जो आपके पालास थे क्या थे? इनके पास क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट थे। लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट। देखो वहां दलदल वाली जमीन थी तो वहां पे एलिफेंट अच्छे से काम कर सकते थे। नेक्स्ट, उसके बाद जो आपके गुर्जर प्रतिहारास थे, प्रतिहारास, उनके पास क्या थी? कैवलरी थी, फाइनेस्ट कैवलरी यानी घुड़सवारी। जो आपके राष्ट्रकूट प्लस आपके प्रतिहारास थे, प्रतिहारास थे, ये लोग क्या करते थे? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया स्लैश आपके अरब से हॉर्स ट्रेड में क्या थे? मिले हुए थे, ठीक है। वहां से फाइनेंस इनको हॉर्स मिलते थे। उसके बाद और भी कुछ चीज जो है छूट गई तो देख लेते हैं हम। हाँ, इनके टाइम पे जो टेम्पल्स बनते थे ना, उसको हम हल्का सा देख लेते हैं। रुको, स्लाइड सेट करते हैं, स्लाइड्स कम पड़ गई है। न्यू स्लाइड आपका ब्लैंक, न्यू स्लाइड ब्लैंक। दो तीन स्लाइड्स और चाहिए। ब्लैंक की ब्लैंक की ब्लैंक, ठीक है।
चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनकी क्या आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे जो ना दो फेमस वो थे स्टाइल थे, एक था आपका नगरा और एक था आपकी वेसरा, ठीक है। ये दो स्टाइल के आर्किटेक्ट बनते थे जो मेनली इनमें टेम्पल्स बनते थे ना, उनका मैं हल्का फुल्का एक आइडिया दे दूं। इनिशियली होता था यहाँ पर क्या आपका गोपुरम, गोपुरम जिसको गेट समझ लो, ठीक है। गोपुरम से हम सीधे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक आपका मंडपा आएगा। मंडपा ऐसा समझ लो यहाँ पे हम यज्ञ करते हैं, ठीक है। मंडपा के बाद आपका जो मेन टेम्पल है वो स्टार्ट होगा। ये रहा मेन टेम्पल, मेन टेम्पल के अंदर आपका बिल्कुल अंदर पे यहाँ पे आपका होगा गर्भगृह, जहाँ पे क्या होंगे आपके भगवान जी। गर्भगृह, ठीक हो गया। गर्भगृह के जस्ट यहाँ से जो बिल्डिंग आपकी बनती है, और ये जो हल्का 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 ऐसे करके जो टेम्पल्स बनते हैं ना आपके, यहाँ तक अगर मैं ले लूँ तो इसे विमाना बोलते हैं, विमाना बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो हम वो लगाते हैं, इसको आप ले लो शिखर, ठीक है। शिखरा, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। गोपुरम क्या है, मंडपा क्या है, गर्भगृह क्या है, शिखरा क्या है, विमानम क्या है, ठीक है। फिर डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है हाँ। उसके बाद हम और बात करें तो हम लोग और कुछ भूल रहे हैं। देखो इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम मंदिरों की बात कर लेना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है आपका लिंगराज, लिंगराज टेम्पल। ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में है। ये विदाउट मोटार, मतलब बिना इसमें चिपकाने की वो मटेरियल से बने थे, ठीक है। दूसरा है आपका जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। क्या आपका दूसरा है आपका जगन्नाथ टेम्पल। इसमें चार वो है, एक है भोग मंदिर, एक है नाथ मंदिर, एक है जगमोहन और एक आपका देवल करके है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सन टेम्पल आपका, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये किसने बनाया था आपका, नरसिंह देव ने, नरसिंह देवा ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद और बात करें तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, एक है आपका खजू के एच ए जे यू राहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये कहा चंदेलास, किसने बनाया था आपके, चंदेलास। उसके बाद और हम बात करें तो आपके सोलंकीज ने टेम्पल्स बिल्ड करे थे जो गुजरात के टाइम पे हुए थे, ठीक है। उसके बाद टेम्पल ऑफ एहूल बदामी, ये वेस्ट का स्टाइल्स के थे। ये सारी चीजों पे नहीं जाना आप लोगों ने, जो जो इंपॉर्टेंट था वो देखना था आपने, बस हो गया। और कोई इसमें जो चीजें छूट रही वो तो नहीं है, इन चीजों को हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद और बात कर लेते हैं हम इनके मेन, उसमें इस पे ज्यादा फोकस मत करना, मेन आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और एक आपका एक कौन सा, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जैसे नरसिंह देव ने बनाया है, ठीक है। और कुछ छूटा, और कुछ छूटा, और कुछ छूटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो यहाँ तक का जो चीज हमने पढ़ी थी ना, वो जनरली ये चीज मैंने आपको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे से फॉर्म में बता दी थी दो चीजों में। अब बेसिकली हम एक हल्का सा और देख लेते हैं जो क्या है डायरेक्टली आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया है। क्या पूछा गया आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया है, जिनको बोला जाता है आपका कंटेम्पोरेरी ऑफ क्या ट्राइपेटियल स्ट्रगल, पेटियल स्ट्रगल। देखो इसमें ना आप लोगों को अगर सिर्फ नाम भी याद होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देख लेना। फर्स्ट आता है आपकी सेना ऑफ बंगाल, ये कब मर्ज हुए आपके 1097 से 1225, ठीक है। इनके जो फाउंडर थे उन्हें हम बोलते हैं वीर सेना, क्या बोलते हैं, वीर, वीर सेना इनके फाउंडर थे, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं चेरीज ऑफ त्रिपुरा, नेक्स्ट बात करते हैं चेरीज ऑफ त्रिपुरा। ये क्या है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ले लो, ठीक हो गया। सीरीज ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरी, त्रिपुरी बोलते हैं, ठीक है। त्रिपुरा आप नाम से कन्फ्यूज होगा, त्रिपुरी समझ लो। ये कालाचूरी डायनेस्टीज को रूल करती थी, ठीक है। कोकाला वन इनके फाउंडर हैं आपके,
काला वन इनके फाउंडर है, ठीक है। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं, वो आपके वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। आपकी वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ये कहाँ पे थी आपकी? उड़ीसा में थी। क्या थी? उड़ीसा में। इनके फाउंडर कौन थे आपके? इनके थे अनंत वर्मन। अनंत वर्मन। इन्होंने ही किसको बनाया था आपका? जगन्नाथ टेम्पल को, ठीक हो गया, एट पुरी इन उड़ीसा, ठीक है। इन्हीं के जस्ट अगले जो फेमस रूलर है वो आपके नरसिम्ह देव। नरसिम्ह देव जिन्होंने का रूल करा था 1238 से 1264। और मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था आपका? सन टेम्पल एट कोणार्क। और इनको हरा के जो आए थे आपके चालुक्यास ऑफ वेंगी। चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक हो गया। ये रूल करने के लिए आए थे वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी को हराने के बाद, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आपका ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है। ये जो डायनेस्टी बनाई थी ये पुलकेशिन टू के ब्रदर ने बनाई थी, ठीक है। पुलकेशिन टू के ब्रदर, उनका नाम क्या है आपका? विष्णु वर्धन। ये कहाँ पे थी आपकी? आंध्र प्रदेश में थी। आंध्र प्रदेश में थी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम अगली डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो वो है आपकी वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। देखो, चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास ऑफ वेंगी, ये अलग अलग थे, ठीक है। ईस्टर्न होगी। इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे? इनके थे आपके, इनका थोड़ा सा नाम अजीब है, ताइलापा, ठीक है क्या। इन्होंने इनको फाउंड किया था। और लास्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपकी। दो और बचे आएंगे मेरे ख्याल से। कहाँ पे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। दो और बचे हैं। एक है आपका कश्मीर किंगडम, ये मैंने आपको बताया था पालाज में। कश्मीर किंगडम। ये जो कश्मीर किंगडम है इनको रूल करते थे आप कौन सी आपकी? कोटक आपकी डायनेस्टी। इसको उससे पहले रूल कौन करता था? इससे पहले इनके आपके अशोका रूल करते थे, ठीक है। इनके जो फाउंडर है बस आप वो याद कर लीजिए। दुर्लभ वर्धन, ठीक है। DURLABVARDHN, दुर्लभ वर्धन इनके फाउंडर थे, ठीक हो गया। उसके बाद ललितादित्य कौन थे? जिनको मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल का फाउंडर बोला जाता है ललिता आदित्य को, ठीक हो गया। इनको रोका गया था किसने? पालाज ने रोका था इनके, ठीक है। ये ओल्डेस्ट क्या है? सन टेम्पल है। नाउ और बात करते हैं, एक उत्पाल डायनेस्टी थी। नेक्स्ट अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो उत्पाला, वैसे तो ये नहीं आएगा डायनेस्टी। और एक और डायनेस्टी थे हिंदू शाही डायनेस्टी। एक थी आपकी हिंदू शाही आपकी डायनेस्टी, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी की बात करें तो इसके अवंती वर्मन, VARMN, अवंती वर्मन, ये आपके क्या थे? इनके फाउंडर थे। उसके बाद और बात करें तो इनकी, हम हिंदू शाही डायनेस्टी की बात करें तो ये काबुल में क्या करती थी? बनी थी, ठीक हो गया। अफगानिस्तान जो प्रेजेंट डे है, इसको हम और नाम से बोलते हैं, तो इसको काबुल शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? काबुल शाही डायनेस्टी। और अगर ये फेमस आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पे हिंदू कुछ माउंटेन रेंज भी है। हिंदू कुछ माउंटेन रेंज भी है, ठीक हो गया। ये लोग आप लोगों को पता होना चाहिए, या इनको हिंदू शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं। चलो, यहाँ तक का जो थे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट अपने ट्राइबाइटल स्ट्रगल्स को हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने जो भी इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया ना, एक बार मैं अगर आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूं, तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था कहाँ से? मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था आपका सबसे पहले
आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बताया था कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर मैंने आपको अरब्स के बारे में बताया कि कैसे अरब ने कैप्चर करना स्टार्ट किया। ये भी क्या थे, रिलीजियस टॉलरेंस थे ना, बट इन लोगों ने क्या करा था, मैंने आप लोगों को बताया था, आपके अल ममून ने क्या करा था, रिलीजियस टॉलरेंट करा था। ये लोग क्या करते थे, बाहर से लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को काम करने के लिए भी बुलाते हैं, ठीक है, अपने वहाँ पे। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। देखो, मेंटेन टेनेंट्स ऑफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मैंने इसलिए लिखा था क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बाहर के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को जो अपने काम में सक्षम है, उन लोगों को भी बुलाते थे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एक वर्ल्ड मैप, जिसमें कैसे कैसे स्ट्रगल्स चली, मतलब कैसे क्या, किसका वर्चस्व बढ़ा, कैसे किसका कम हुआ, फिर कैसे ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ये वीडियोस में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको इंडिया और अरब का लिंक बताया, कैसे इंडिया से चीजें अरब पर ट्रेवल हुई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया का हल्का सा एक ओवरव्यू दिया कि हमें ट्राइपेटल स्ट्रगल क्यों पढ़े हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या बात करी, ट्राइपेटल स्ट्रगल के एक मैप की बात करी, जिसमें कन्नौज एक इंपॉर्टेंट लिंक मार्क करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी आपके पालास की बात करी, फिर देन हमने आपके गुर्जर प्रतिहारास की बात करी, एंड देन उसका राष्ट्रकूट्स की बात करी। उसके बाद जाकर के हमने इनके पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में पढ़ा कि कैसे कौन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। रॉयल फोर्ट को आपके राजपुरोहित हो गए, कमांडर इन चीफ आपके महासेनापति हो गए, रेवेन्यू ऑफिसर तुम्हारे देश, ग्राम युक्ताज हो गए, देश पांडे हो गया, देशमुख हो गए, फॉरेन मिनिस्टर आपके संदीप विधेयक हो गए आपके। उसके बाद अब बात करते हैं तो फोर्ट इंचार्ज आपके कोतवाल हो गए। कोतवाल कौन थे आपके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले थे। इनका स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, ये मैंने आप लोगों को बताया। मिलिट्री किसकी क्या थी, टेम्पल आर्किटेक्चर इनका कैसा था, ये चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बात करी पीयूआईक्यू की बात करी, जो एक इंपॉर्टेंट पीयूआईक्यू था क्या, कि आपके कंटेम्पररीज कौन थे इन ट्राइपेटल स्ट्रगल्स के टाइम पे। उसके बाद हमने क्या बात करी, लास्ट ये हमारे तीन ये थे, टोटल कितने होंगे देखो। इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इनके क्या थे, कंटेम्प्रेरीज थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो के संग बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।